सरकारों की ओर से अलग और जैसा आंदोलन है ऐसी प्राप्ति है। जैसे हम बोलते हैं कि जितना गुड़ डालोगे इतना ही मीठा होगा, ये पुरानी कहावतें गलत नहीं है। अब देखिए आईसीडीएस को 50 साल हो गए, गोल्डन जुबली, और भारत की सरकार ने एक पत्र तक भी जारी नहीं किया कि ये देश की आज तक की सबसे बड़ी स्कीम और स्कीम ने सबसे लंबा समय पूरा किया, और उसका पूरे करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को बधाई हो। और तो छोड़ो, हम फेडरेशन की ओर से बधाई देते कि जिस समय आईसीडीएस के अंदर महिलाओं को काम के लिए लाया गया, चाहे छोटी सी तनख्वाह के रूप में लेके आए, कम से कम असली में हमारी जब वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें, जो महिलाएं आंदोलन में आई और जो महिलाओं ने देश के अंदर एक अपना योगदान पाया, अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, उसके लिए हमारा आईसीडीएस का प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत लाभदायक है। 2 अक्टूबर 1975 को यह स्कीम शुरू हुई और इसको पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे एक एक राज्य में एक एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। आपके राज्य में भी कथूरा नाम का ब्लॉक सबसे पहले शुरू हुआ 1975 में, और जब ये शुरू हुआ आंगनवाड़ी हेल्पर को 35 रुपए महीना, 1 रुपया 5 पैसे दिहाड़ी पे हेल्पर, अंडर मैट्रिक वर्कर को 100 रुपया और मैट्रिक पास को 125 रुपया। कई बहनों को लगता है कि राज्य की सरकारों को हम पे तरस आ गया या हमारे काम से खुश हो गई, शायद इसलिए राज्य की सरकारों ने मानदेय बढ़ाना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं इस पिछले स्टेप में जा रही हूं। 5 साल के बाद भारत की सरकार सिर्फ 25 रुपए बढ़ाती थी, 5 रुपए सालाना, जब तक फेडरेशन नहीं बनी। हमारी फेडरेशन 6 जनवरी 1991 को हमारा पहला सम्मेलन संपन्न हुआ। 91 से पहले आप किसी भी राज्य के दस्तावेज आरटीआई लगा के देख लो, किसी भी राज्य ने 1 रुपया भी राज्य सरकार से बढ़ाया नहीं आंगनवाड़ी का। कितने साल हुए? 75 से लेके 91 तक 16 साल, एक सिंगल रुपया भी नहीं बढ़ाया 16 साल में किसी की राज्य की सरकार ने, क्योंकि कोई मांग पत्र बनाने वाला, गाइड करने वाला अलग अलग राज्यों में संगठन बने। पहला सम्मेलन उदयपुर राजस्थान में हुआ, उस समय 7 या 8 राज्यों में संगठन बना था, हरियाणा में उस समय नहीं था शायद। उसके बाद बना पंजाब में 1986 में बना संगठन पंजाब में नूरपुर बेदी में पहला प्रोजेक्ट था। वो तो पूरे देश में एक एक प्रोजेक्ट एक एक राज्य से हुआ और केंद्र शासित प्रदेश में हुआ। टोटल 25 प्रोजेक्ट शुरू किए गए। उसमें साथियों 5 साल बाद 1980 में 25 रुपया जब बढ़ा, हेल्पर के 15 रुपए बढ़े, उसको 5 रुपया साल का भी नहीं दिया, उसको 3 रुपया 1 साल का दिया इंक्रीमेंट। हेल्पर का 50 रुपया, अंडर मैट्रिक का 125 रुपया और मैट्रिक का 175 रुपया। 1984 में मैंने ज्वाइन किया, उस समय मेरी हेल्पर के 50 रुपए थे, मेरा 175 रुपया था 1984 में। आज से 41 साल पहले 5 साल के बाद ही 25 रुपए बढ़े। जब आंदोलन हुआ, फेडरेशन बनी, अलग अलग राज्यों में आंदोलन हुए, कहीं 400, कहीं 800, कहीं 1000, कहीं 2000। हमें आज भी याद है, पुराने पोस्टर पड़े हैं घर पे। जब 500 रुपया मिलता था तो लिख लिया 3000 रुपया दिया जाए,
तो हर वर्कर पूछती दीदी कभी 3,000 होगा, इतना लंबा क्यों लिख दिया? जब 1500 2,000 हुआ तो लिखने लगे 5,000 दिया जाए, जब 3,000 हो गया तो लिखने लगे 10,000 दिया जाए, और अब 10,000 हो गया तो 26,000 दिया जाए। तो ये कॉन्फिडेंस किसने बढ़ाया? आंदोलन ने। कि जब ये 500 से 3,000 वाला टारगेट पूरा किया, 3,000 से 10 वाला पूरा किया, और 10 वाले से 15 वाला आपने पूरा किया, तो हम 15 से 26 वाला पार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम तो शुरू करने वाले अभी जिंदा हैं, अभी आंदोलन में हैं। ये पुरानी पीढ़ियों की बात तो है नहीं कि हम पुराने पीढ़ियों की बात कर रहे हैं। हम तो शुरू करने वाली पीढ़ी के लोग हैं जो अभी तक हैं फेडरेशन के पहले दूसरे सम्मेलनों में जाने वाले। मैं तीसरे सम्मेलन से जा रही हूं जो भोपाल में हुआ था 1998 में, उसमें मैं डेलीगेट थी। तो कहने का भाव यह है साथियों, उस समय संडे के अलावा कोई छुट्टी नहीं थी। ये डिमांड आइडेंटिफाई किसने की? फेडरेशन ने, कि हमारी भी मैटरनिटी लीव हो, हम भी महिलाएं हैं, सरकारी कर्मचारियों की तरह हो, हमारे बच्चे पैदा हुए, हमने तो 1 महीने की तनख्वाह कटा के 1 महीने की छुट्टी ली, उस समय छुट्टी थी नहीं। तो हमारे बीच में भी कुछ ऐसे साथी थे कि हमारे तो बच्चे हो गए, हमने क्या लेना मांग पत्र पे छुट्टियों की बात लेके। तो ऐसे मेरे साथी बीच में गाइड करने वाले भी थे कि भाई भगत सिंह को तो क्लियर पता था कि मुझे फांसी पे चढ़ जाना है, उसको क्लियर पता था कि मैं ब्लास्ट करूंगा तो मैं अंदर जाऊंगा, फिर भी वो लड़ा। उसको तो आजादी का मान मानना ही नहीं था ना। उधम सिंह को पहले ही पता था कि लंदन जाऊंगा, अगर जनरल डायर को मारूंगा तो फांसी पे तो चढ़ूंगा ही, पर फिर भी मारूंगा क्योंकि बदला लेना है मुझे। तो यही वाली स्थिति है। तो अगर हम अपने लिए सोचेंगे तो देश के लिए कौन सोचेगा? समाज के लिए कौन सोचेगा? जो इतने लाखों लोग जिनके नाम भी रिकॉर्ड पे नहीं आए देश के लिए चले गए। आजादी का पहला बिगल बजाने वाली झांसी की रानी 57 में बिगल बजाया, 47 में आजाद हुए, 90 साल लड़ते रहे, और इन बिटवीन कितने लोग गए? तो फिर लड़ाई नहीं शुरू होती। तो फिर ये तय हुआ, पहले 3 महीने की छुट्टी मंजूर हुई, फिर आज सरकारी एम्प्लॉइज की तरह हमारी 6 महीने की छुट्टी हुई। हमारी कोई कैजुअल लीव नहीं थी, वो भी फेडरेशन और अपने अपने राज्यों में लड़के, बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज महिलाओं की तरह 20 दिन का कैजुअल लीव है। और आप खुद गवाह, आपके इस आंदोलन से पहले जो आपने ये हड़ताल का आंदोलन किया, आपको कोई मेडिकल लीव ही नहीं थी, कोई गर्मी सर्दी की छुट्टी नहीं थी, आपका कोई रिटायरमेंट का पैसा नहीं था। जो एक मुश्त राशि आपने 1 लाख से 2 लाख करवा ली, जो आपके 4 महीने के आंदोलन से पहले रिटायर हुई, खाली हाथ गई है। पूछो उनके दिल को। कितने भी लोग दुकानें चलाते हैं वो अलग बात है, हमारे सामान में कितना दम है, हमारे काम में कितना दम है, उसको जब तक आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, जिलों की मीटिंग करके, प्रोजेक्ट की मीटिंग करके बताओगे नहीं कि ये लोग आंदोलन छोड़ के गद्दार हो गए थे, ये लोग इस दिन भाग गए थे, ये ऑर्डर कब आया, ये बात कब हुई, ये डिसीजन कब हुआ, किस तारीख की प्रोसीडिंग में हुआ, ये सब हमारे आंदोलन के बल पे हुआ। तो बिना बताए कैसे लोगों को पता चलेगा? सब्जी वाला भी रेडी में सब्जी की क्वालिटी बताता है, टमाटर लाल लाल, तब जाके महिलाएं बाहर निकलती हैं कि देख के आती हूँ कैसे है, तभी लूंगी देख के। तो अगर आप संगठन की एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, अपनी लड़ी हुई लड़ाइयों को पर्चे के द्वारा, मीटिंग के द्वारा, संगठन के द्वारा बताएंगे नहीं, तो सीआईटी से संबंधित और दुकान चलाने वाले लोगों में क्या फर्क है? जनहित मुद्दे, लोक हित मुद्दे लेके कौन लड़ता है? तभी लोग बात सुनेंगे। ये सारी चीजें जो हुई है ये तो पहले नहीं थी ना, तो ये आंदोलन से आई। और जिस आंदोलन को आपने संयम से लड़ा, टारगेट करके लड़ा, मछली की आंख की तरह, अर्जुन की तरह, उसको आप जीते भी। आपके सारे लोग बहाल हुए,
बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। दिल्ली की एक भी आंगनवाड़ी वर्कर आज तक बहाल नहीं हुई। बात नहीं की आम आदमी पार्टी सरकार ने, और आपने बीजेपी सरकार को झुकाया बात करने के लिए भी और आपको नौकरी में वापस आने के लिए भी। ये आपके आंदोलन और आपका जो मार्गदर्शन एक सही लाइन के रूप में, सीटू की लाइन के रूप में हो रहा है, उसको अपनाना, लागू करना, उसके लिए समर्पित होकर लड़ना, इस चीज का उदाहरण है कि जो इतने अच्छे नतीजे आए। और ऐसा नहीं होता कि कई बार हर चीज जीती जाए। जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम ही जीते, कई बार सरकार भी जीत सकती है और बहुत बार जीतती है। ऐसा नहीं कि हम हार गए। आप खुद देखो, इतने बड़े बड़े मैदान में ये क्रिकेट के प्लेयर जब लड़ते हैं, क्या वो हारने के बाद दूसरी बार लड़ते नहीं? क्या हारने के बाद उन्हीं से जीतने की क्षमता नहीं रखते? उन्हीं से हारते हैं और उन्हीं से बाद में जीतते हैं। तो यही सरकारों का है। तो जो एक बात आ रही थी कटा हुआ मानदेय की, कुछ राज्यों में मिला, कुछ में नहीं मिला, उसके लिए हमें कोर्ट नहीं जाना है, हमें लड़ना है इसके लिए। अपने जिस जिले में नहीं मिला उस जिले में रणनीति दो, राज्य की टीम का नेतृत्व हो, उसमें पदाधिकारियों के हिसाब से ड्यूटी लगे, एक प्लान करके लड़ेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने जिले में मेंबरशिप ही नहीं करेंगे। अरे तुम नौकरी में आए, सोचो, लोग तो जान से चले जाते हैं। कई कई महीने तुम देखो, मारुति के मजदूर कितने कितने साल जेलों में रहे, कितने कितने साल, अभी भी मुकदमे, नौकरियां भी गई, पर वहां पे लोगों ने लड़ना नहीं छोड़ा। 4 महीने का वेतन तो मिल गया, हड़ताल का मिल गया, टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट। तो वो बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी को नहीं मिला हड़ताल का पैसा, किसी भी राज्य में नहीं मिला, किसी भी कर्मचारियों को नहीं मिला। तो ये तुम्हारे आंदोलन की, इसको तुम पॉजिटिव रूप में लो। जब हम टर्मिनेट हुए थे तो हम बहाली की भी उम्मीद नहीं लगा रहे थे। वो तो हम बहाल हो जाए वही बड़ी बात है। अगर नाम ही मिला तो क्या बड़ी बात है, नौकरी में आ गए। आंदोलन के इतिहास में आपका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा कि ये लोग थे जो टर्मिनेट हुए, तनख्वाह ना मिलने के बाद भी आंदोलन में डटे रहे और आगे लड़ते रहे। ऐसा ही तो सब कुछ नहीं है कि हम उसी के लिए करेंगे। कई बार हमें वैसे भी छुट्टी लेके लड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है, रोज की लड़ाई है। तो इसलिए साथियों, आप बहुत लड़ाके हो। ऐसा नहीं है कि मैं हरियाणा को इसलिए हरियाणा की महिलाओं की तारीफ कर रही हूं। अगर सच में आप लड़ने में हो, आप डरपोक भी नहीं हो, कमजोर भी नहीं हो, दोनों तरह की। आप अबला नारी नहीं हो कि डर के में घूंघट में, अब वो पुरानी घूंघट वाली से भी बाहर निकल गई हो, उसे बहुत गांव में भी निकल गई, मैंने देख रही अब। तो ये चीज साइड में रखो, ये तो बोनस है। जब मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, नौकरी में आ गए, उसके लिए लड़ेंगे, पर उसके लिए पीछे कदम नहीं लेके जाएंगे। भारत की सरकार का ऑर्डर है, आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर का प्रमोशन 50%। वो कितने साल से लागू ही नहीं हो रहा, उसका टारगेट नहीं हम कर रहे। और जिन जिन राज्यों में आंदोलन है 100% सुपरवाइजर प्रमोशन ले रहे, 50 नहीं 100। चिट्ठी के ऊपर हेल्पर का 25% प्रमोशन है भारत की सरकार का। पंजाब में 100% हेल्पर प्रमोशन है, 25 नहीं है। वो आंदोलन के बल पे करवाया कि सबसे पहले खाली पोस्ट पे हेल्पर प्रमोशन होगी, अगर हेल्पर प्रमोशन वाली नहीं है तो बदली होगी। पहले बदली थी उसी गांव की हो, अब इतना तक करवा दिया कि लड़की 100 किलोमीटर कहीं दूर है तो उसके सर्कल में कहीं भी पोस्ट खाली है तो वो बदली करवा सकती है। ये ऑर्डर भी हो गया, वहां पे सर्कल में भी वो आ सकती है ताकि उसका 10-5 किलोमीटर तक उसका काम चल जाए, 100 किलोमीटर से बच जाए वो। तो ये चीजें आंदोलन में होती हैं। अब आप, मैं पंजाब की बात कर लूं, कोई पेपर नहीं है वहां पे, कोई इंटरव्यू नहीं है वहां पे, लड़के करवाया कि बाकी एम्प्लॉइज की प्रमोशन सीनियरिटी में होती है,
डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे होती है, तो आंगनवाड़ी वर्कर क्यों नहीं अपॉइंटमेंट पे ही प्रमोशन होती है? अपने आप पता चल जाता है कि मेरा नंबर आया, मैं कितने नंबर मेरिट पे हूं। कोई पैसा नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं। इसके खिलाफ भी हमारे लोग गए, हमारे ही गए। कौन से? जो बाद में प्रमोशन के लालच में एमए, बीएड, पीएचडी आंगनवाड़ी में आए। क्या कह रहे हैं? आप तो ये बुढ़ी 10-10 पढ़ के भर्ती हो गई, यही बुढ़ी अब नेता बनी हुई है। ये भाषा बताती हूँ, यूनियन के मेंबर होते हुए भी यही बुढ़ी नेता है, और ये बुढ़ियों के हक में फैसले करवाती है कि प्रमोशन हो। काम इनको आता नहीं कुछ भी करना। कोई 2 साल का 3 साल हमारी पोस्टें खराब करती हैं, तो एक ज्यादा पढ़े लिखों ने यूनियन बना ली, ज्यादा पढ़े लिखों ने, जिसमें ओनली बीए ज्वाइन करे ऐसी एक ऐप बना ली, और उसमें 3000 से ज्यादा लोग जुड़ गए और कोर्ट गए। इसके खिलाफ जो यूनियन ने संघर्ष करके सीनियरिटी बनवाई और कोर्ट ने रिजेक्ट हो गए, वो बीए वाले सारे हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गए। और हमें तो पता भी नहीं चला, वो कोर्ट में गए, सरकारी वकील तो हार गए, वो तो यूनियन की तरफ से कोई वकील भी नहीं खड़ा किया था। तब बोले कि परी नर्सरी के टीचर के लिए भी कोर्ट चले गए वो ज्यादा पढ़ी लिखी बहन जी, कि हमें ही लगाओ, तो 10 पढ़ी बुढ़ियों को तो कुछ नहीं आता। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आईसीडीएस को बचाने वाली ये मैट्रिक और अंडर मैट्रिक की बहनें हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को पोलियो मुक्त बनाया, गलघोटू जैसी बीमारी से मुक्त बनाया, जिसने टीबी की पहचान करके एक एक पेशेंट को अस्पताल पहुंचाया। आशा बहनें बाद में आई है। आज आईसीडीएस को जब सरकार का 25 साल का टारगेट था कि 75 में शुरू होके 2000 तक 25 साल के टीचे में ये पूरी हो जाएगी, जैसे हर एक स्कीम का टीचा सरकार देती है, इसका टीचा भी 25 साल का ही था। तो जब सरकार ने ये बंद करने की बात लेके आए, हमारी फेडरेशन ने एक एक राज्य से सबूत जुटाए कि हमारे आने से कितना खून की कमी से महिलाएं उभरी, कितने बच्चों के जन्म दर में, मृत्यु दर में कमी आई, कितनी घर तक पहुंचाया इतने कम रुपए में, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने की बजाय आईसीडीएस को यूनिवर्सल करने का आदेश दिया कि एक बच्चा भी आंगनवाड़ी से वांझा नहीं होना चाहिए, एक एक बच्चे के लिए भी सेंटर चलेगा, एक एक के लिए। मुझे आज भी याद है, एक बार एक प्रचलन आया था कि इसके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे, सेंटर बंद कर देंगे, आपका भी आया था। तो हमने, हमारी डायरेक्टर थी उस समय राखी गुप्ता, आजकल वो सेंटर में है, हमने पूछा कि मैडम ऐसे ऐसी अफवाह चल रही है, पूरे देश से सुना है, आप एक हमारे डायरेक्टर से हटके एक बतौर आइए समय बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है यूनिवर्सल करने का, तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो बोली कि मैं एज ए डायरेक्टर नहीं, एक एज ए आईएएस, एक एज ए मां आपको बता रही हूं, अगर लेह लद्दाख के अंदर एक भी वोटर है तो चुनाव आयोग उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेब्लिश करता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल सिस्टम है, हर आदमी वोटर का अधिकारी है और सरकार को उसका सिस्टम डेवलप करना उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बच्चों को यूनिवर्सल करना, आईसीडीएस को, हर बच्चे को इलाज देना, हर बच्चे को खाना देना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, हर बच्चे का अधिकार है राइट टू फूड, और एक बच्चा उसका भी इतने अधिकार है। तो अगर एक बच्चा भी है, 2 बच्चा भी है, उसके लिए भी सेंटर चलेगा, उसको वांझा नहीं रखा जा सकता। अगर आंगनवाड़ी वर्कर उसके ऊपर स्टैंड लेगी तो, ऐसा नहीं कि वो बच्चा लेके चली जाए दूसरे सेंटर में, उसकी मर्जी।